महाराज कहते हैं पाप पुण्य लोह कंचन बेड़ी पाँव पड़ा दुख पावे। तो इस प्रकार स्वर्ग में मत्सर है और वहाँ संचय नहीं होता और आगे कहाँ जाना पड़ता, किस लोक में जाना पड़ता, ये ज्ञान वहाँ हो जाता है। इसलिए स्वर्ग के देवता भी सुखी नहीं है। तो उनके अंदर करामात रहती है, वो करामाती है, मगर करामात आने से अगर मोक्ष हो जाता तो देवता मनुष्य शरीर की चाहना नहीं करते जो कि वो कर रहे हैं। जे आ मुगत बहुत बल सारे, तो शेष नाग क्यों राम उचारे। अगर बहुत बलवान होने से अगर मोक्ष हो जाता तो शेष के जैसा बलवान कोई नहीं है, क्योंकि शेष लोग, शेष के सिर पर ये 50 करोड़ योजन पृथ्वी टिकी है। शेष बहुत ताकतवर है। वो कहते हैं ना, जब सतसंगत पल की भली करसी बहु गुण जो, जुग जुग में सुख राम कहे शेष गुणा फल हो। विश्वामित्र और वशिष्ठ जी महाराज का प्रसंग है। महाराज ने कहा है सतसंगत पलकी भली करसी बहुगुण जोय, जुग जुग में सुखराम कहे शेष गुणा फल होए। कहते हैं कि राम 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 राम। विश्वामित्र बन को जोगी, वाष्ट मुनि ग्रह संजोगी, आदि तपस्या गुरु को दीनी, एक पलक सतसंगत लीनी। विश्वामित्र बन को जोगी और वाष्ट मुनि ग्रह संजोगी। वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र, इनका प्रसंग महाराज बता रहे हैं। बड़ा अच्छा प्रसंग है, ध्यान से इसको सुनो। इसका मैं गुणार्थ आपको बताऊंगा कि ये सब हो चुका है कि ये आज भी है। हम क्या समझते हैं कि ये सब पुराने में हो चुका है, ये केवल कथा है, मगर इसका मर्म हमको खोजना पड़ता है। विश्वामित्र बन को जोगी, यानी वो तपस्वी थे और वन में रहते थे, और वशिष्ठ जी महाराज गृहस्थी थे। आदि तपस्या गुरु को दीनी, एक पलक सतसंगत लीनी। जब गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र के यहाँ आए तो अपने गुरु का आदर किया, सम्मान किया। जब गुरु जाने को निकले तो विदाई के समय 30,000 बरस की तपस्या का फल अपने गुरु को दे दिया। अब गुरु ने ले लिया। कुछ दिन बाद विश्वामित्र जी महाराज आए अपने गुरु के यहाँ, कुछ दिन रहे। जब जाने के लिए निकले तो वशिष्ठ जी महाराज ने एक पलक के सत्संग का फल दिया। अब एक पलक सत्संग का फल लेने तो ले लिया, मगर उसी समय गुरु के प्रति प्रीति घट गई, भाव में कमी आ गई कि मैंने तो मेरे गुरु को 30,000 साल की तपस्या का फल दिया। आदि तपस्या गुरु को दीनी की थी 60,000 वर्ष की तपस्या,
मगर आदि तपस्या का फल गुरु को दे दिया। और गुरु ने क्या दिया? एक पल की संगत। गुरु के प्रति कुभाव आया, भाव घट गया। प्रीत घटी और मन पिसतायो, समझो नहीं विष्णु समझायो। हर की माया तोय भरमावे, जाय शेष पे न्याव चुकावे। प्रीत घटी मन पछतायो, गुरु के प्रति प्रीति घट गई, मन में पछतावा आने लगा कि ये ठीक नहीं हुआ, ये न्यायोचित नहीं हुआ। मैंने बहुत कुछ दिया, गुरु महाराज ने एक पल की संगत का फल दिया, उससे क्या होने वाला है? समझो नहीं विष्णु समझायो। अब ये पल भर की सत्संग का फल बड़ा कि 30,000 साल की तपस्या का फल बड़ा, ये समझ नहीं पाए। भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा, विश्वामित्र, परमात्मा की माया तुम्हें भुला रही है, तुम माया में भूल गए हो, तुम नहीं समझ पा रहे हो। पल भर की सत्संग का फल बड़ा है कि 30,000 साल की तपस्या का फल बड़ा है। ऐसा करो, शेष भगवान के पास जाओ, मुझसे ज्यादा शेष भगवान आपको समझा देगा कि 30,000 साल की तपस्या का फल बड़ा है कि पल भर की सत्संग का फल बड़ा है। फिर गए शेष भगवान के पास। शेष भगवान ने कहा, ठीक है, जब भगवान विष्णु ने आपको मेरे पास भेजा है तो मैं न्याय करने की कोशिश करता हूँ, मगर मेरे सिर पे ये पृथ्वी है, 50 करोड़ योजन पृथ्वी का भार मेरे सिर पे है, तो थोड़ा इसको उठा तो लो, थोड़ा मेरा भार तो हल्का करो। सारो धरन शेष यूं बोल्या, तप के जोर ब्रह्मांड तोल्या। धूस की धरन मुनेश्वर धूजो, सतगुरु शब्द साच कर पूजो। सारो धरन, सारो धरन यानी ये मेरा बोझा थोड़ा हल्का करो। विश्वामित्र को कहा, आप तो बड़े तपस्वी हो, आपके अंदर तप का बल है, तो आप ये पृथ्वी को उठा सकते हो। मुझे आपका न्याय करने के लिए मेरा भार थोड़ा हल्का करो। सारो धरन शेष यूं बोल्या, और तप के जोर ब्रह्मांड तोल्या। ब्रह्मांड को तोला विश्वामित्र ने अपने तप के जोर से। कितना तप का जोर था? 30,000 साल, उतना ही बचा था। 30 तो गुरु महाराज को दे दिया था। 30,000 साल के तपस्या के बल से उसने सारा ब्रह्मांड को तोला था। 3 बार उन्होंने 60-60 हजार की तपस्या करी थी विश्वामित्र ने। विश्वामित्र के जैसा तपस्वी कोई हुआ नहीं आज तक, कि जिसकी तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग से अप्सरा आई। अब तुम कहोगे अप्सरा तो बहुत तप का तप भ्रष्ट करने के लिए आती है, मगर विश्वामित्र की पत्नी बनी। उस अप्सरा से विश्वामित्र को एक लड़की हुई। ऐसा उदाहरण कहीं है ही नहीं, सुना ही नहीं। बिल्कुल एकमात्र उदाहरण है कि अप्सरा से विश्वामित्र को एक लड़की हुई। और एक बार उन्होंने 60,000 साल की तपस्या करी राजा त्रिशंकु के लिए। राजा त्रिशंकु वशिष्ठ जी महाराज के शिष्य थे। एक दिन राजा को बुला विश्वामित्र ने, तुमने वशिष्ठ जी महाराज को गुरु बनाया, अच्छी बात है, मगर क्या तुम्हें
इस शरीर से गुरु महाराज स्वर्ग में भेज सकते हैं? तो राजा त्रिशंकु ने पूछा, मैंने तो पूछा नहीं। तो जाओ पूछो। विश्वामित्र ने कहने पर वशिष्ठ जी महाराज के पास राजा गया, पूछने लगा कि गुरुदेव, मुझे इस शरीर से स्वर्ग में जाना है, कृपा करके आप मुझे भेजिए। वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे, इस शरीर से स्वर्ग में नहीं जा सकते। स्वर्ग में जाने के लिए कौन सी काया चाहिए? कार्णिक। काया कितनी है? 5। ये कौन सी काया है? ये कौन सी काया है अपनी? कार्जिक। कार्जिक यानी मलमूत्र की काया है, कार्जिक काया है। इससे जो करेंगे, जहाँ जाना चाहेंगे वहां हम जा सकते हैं। ये कार्जिक काया है। और देवलोक में जाने के लिए कार्णिक काया मिलती है, ये काया नहीं जाएगी। और नरक में जब जाते हैं तो याचनिक काया मिलती है। याचना, उससे तड़प मिलती है, तकलीफ होती है। हम मरते नहीं हैं। मान लो हमने यहाँ किसी का एक्सीडेंट किया, किसी को मार दिया गाड़ी से, तो वहाँ हमारे ऊपर ट्रक चलाया जाता है, हमारे ऊपर से ट्रक जाता है याचनिक काया के ऊपर से, उसका एहसास होता है। हम वहाँ मरते नहीं हैं। वो कर्म खत्म हो गया तो दूसरे कर्म के लिए और याचनिक काया तैयार है। नहीं, और याचनिक काया से हमको सारे किए हुए पाप, वहाँ 84 कुंड है, वो कुंड में डाल डाल के हमको भुगताया जाता है। महाराज कहते हैं, जे जे कर्म किया ते भाई, जे जे कर्म किया ते भाई, से सब लिखिया कागना भाई, से सब लिखिया कागना माई, अनभोले कोई को न जाई, अनभोले कोई को न जा। जे जे कर्म किया ते भाई, से सब लिखिया। कौन सा कागज है? हमको तो कुछ दिखता नहीं। हमारे शरीर से जब हमारा प्राण निकल जाता है तो हम स्थूल काया को छोड़ देते हैं, फिर आते हैं हम सूक्ष्म काया में। दीन द्वादश जोय हरि जस गावसी, के सुखदेव वो जीव सुण्या सुख पावसी। महाराज कहते हैं ना कि वो 12 दिन तक जीव ये सब सुन रहा है, तो शरीर तो हमने उनको जला दिया, फिर कैसे सुनेगा वो? सूक्ष्म शरीर से। सूक्ष्म शरीर में वो जीव रहता है। और सूक्ष्म शरीर क्या? सूक्ष्म शरीर 5 विषय और चित्तमन बुद्ध अहंकार। तो हमारे चित्त में हमारे पुनर्जन्म के सारे संस्कार लिखे रहते हैं, चित्त में लिखे रहते हैं। फिर ये सारे संस्कार लेके जब दूसरे शरीर में जाते हैं तो वो जो के त्यों सब याद रहता है, और सब किए हुए कर्म को वहाँ यमलोक में यमराज भुगताता है। तो इसलिए कर्म से डरो, बुरे कर्म मत करो, पाप कर्म मत करो, और जो किए हुए हैं उसके लिए राम राम भजन करो। काटे कर्म आगला सारा, फिर कर्म नहीं लागे। काटे कर्म आगला सारा, फिर कर्म नहीं लागे। राम नाम क्या करता है? पहला कर्म काटता है संचित कर्म को, और क्रियमान होने नहीं देता। 3 प्रकार के कर्म है, और प्रारब्ध को भोग के ही मिटाया जाता है। प्रारब्ध कर्म राम नाम से कटता नहीं है, प्रारब्ध बदलता नहीं है। राम नाम से संचित कटता है और क्रियमान नहीं बनता। इसलिए भजन करो और महाराज के वचनों पे विश्वास करो।
ये महाराज जी नहीं कह रहे, सारे शास्त्र, सारे पुराण, सारे मत कह रहे हैं कि जीव कर्म के कारण 84 में जाता है, सभी कहते हैं, नहीं तो पछताना पड़ेगा। कब पछताते अपन? भक्ति विसारी राम की मानव देही पाए, और पछतासी सुखराम कहे, लग 84 में पछताना पड़ेगा। तो आज इसका निर्णय करो, आपको क्या करना है। कर्म काटना है कि कर्म को बढ़ाना है, 84 में जाना है कि नरक में जाना है, जो कुछ करना है तेरी तेरे हाथ समझ कर पकड़े आई। तुम्हारा तुम्हारे हाथ में है, कहना हमारा काम है, समझना आपका है। समझ कर आप पकड़ो, धारण करो। सारो धरण शेष यूं बोलिया, और तप के जोर ब्रह्मांड तोलिया। फिर त्रिशंकु राजा को गुरु को छोड़ने के लिए मजबूर किया। उसने कहा कि ऐसे गुरु को क्यों पकड़ के रहते हो, चलो आ जाओ मेरे शरण में, मैं तुम्हें स्वर्ग में भेजता हूँ। और राजा त्रिशंकु के लिए विश्वामित्र ने और 60,000 साल की तपस्या करी और भेजा, स्वर्ग में भेजा शरीर के साथ। मगर वहां द्वारपाल ने उनको धक्का दे दिया कि इस गंदे शरीर से, इस मलमूत्र के शरीर के स्वर्ग में प्रवेश नहीं होता। वहां तक, द्वार तक भेज दिया। फिर वहां से उसको धक्का देके नीचे ढकेला गया, तो वो गुरु महाराज कहते चिल्लाने लगा। उसी समय अपने तप के बल से विश्वामित्र ने नया स्वर्ग बनाया। कितनी तपस्या हो गई, नए स्वर्ग का निर्माण किया, कृत्रिम स्वर्ग। और वहां जाके त्रिशंकु राजा को टिकाया। फिर देवता कहने लगे, इंद्र भगवान कहने लगे, ये क्यों तुम अपने तप से ये हमारे काम में दखल करते हो, ये नया स्वर्ग भी कितने दिन टिकेगा, तो इसके बल से कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर बाद में वो उनका हट, उनकी जिद, उनको छोड़ना पड़ा। तो कहने का भाव, विश्वामित्र बहुत बलवान थे, तप करने वाले थे, अपने तप के जोर से सारा ब्रह्मांड को उसने तोला था। तो उसको लगा कि ये पृथ्वी मेरे लिए क्या है। जब मैंने ब्रह्मांड तोला, पृथ्वी उठा ली अपने सिर पे, मगर थोड़ी ही देर में उसको पता चल गया सृष्टि कितनी भारी है, ये भूमि कितनी भारी है। धुसकी धरन मुनेश्वर धुजो। अब वो नीचे 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 आती गई और उसको भी नीचे दबाती गई। जब वो नीचे जाने लगा तो विश्वामित्र धूसने लगा। अब कहने लगा, भगवान शेष जी मुझे बचाओ। अरे भैया, मेरे हाथ में बचाना नहीं है, तुम्हारे पास जो कुछ है वो लगाओ, तुम्हारी ताकत कम पड़ रही तो वो लगाओ। तो कहने लगा, मेरे पास तो 60,000 साल की तपस्या का फल था, मगर मैंने नादानी में अपने गुरु को 30,000 साल की तपस्या दे दी, अब तो मेरे पास 30,000 रही। ठीक है, लगाओ। लगा के देखा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब क्या करूं? अब गुरु से वापस ले लो, संकल्प करो, गुरु को जो मैंने तपस्या का फल दिया है वो मुझे वापस मिल जाए। संकल्प किया, वो भी फल ले लिया, वो भी लगाया, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर अब क्या करूं? अब तो मेरे पास कुछ नहीं। कहने को तो वो पल भर की संगत का फल है, मगर उससे क्या होगा? जब 60,000 साल की तपस्या का फल लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो पल भर की संगत से क्या पड़ेगा? मगर शेष भगवान ने कहा, देख लो कोशिश करके, क्या पता पृथ्वी थम जाए। जब लगा के देखा, लगाना तो नहीं चाहते थे, मगर देखा कुछ बचा ही नहीं। अगर मेरे गुरु ने मुझे पल भर की सत्संग का फल दिया है, वो अगर उसमें इतनी शक्ति है, ताकत है, तो ये सृष्टि रुक जाए, अदर रुक जाए, सृष्टि अदर हो गई।
अब सृष्टि आदर हो गई, फिर भी विश्वामित्र पूछ रहे शेष भगवान को, मैं आपके लिए जिस काम से आया था वो काम तो आपने किया नहीं, आपने तो बताया नहीं कि 30,000 साल की तपस्या का फल ज्यादा है कि पल भर की सत्संग का फल ज्यादा है। उपजी प्रीत हर डिंब निवार्यो, साध संगत मिल कारज सार्यो। जब शेष भगवान ने कहा कि अब निर्णय करने का क्या रहा, आपने तो दूध का दूध पानी का पानी देख लिया, आपने स्वयं देख लिया कि पल भर की सत्संग के ये सृष्टि ठीक थम गई, तो अब ये बड़ी कि वो तुम्हारे तपस्या का फल बड़ा, इसका निर्णय तो तुमने ही कर दिया। इतना कहते ही फिर अपने गुरु के प्रति प्रेम बढ़ा, प्रीति बढ़ी कि मैं मेरे गुरुदेव को क्या समझा था, और यहाँ तो उनके पल भर की सत्संग से ही ये सारी सृष्टि थम गई। अब यहाँ भीतर में देखो, भीतर में भी शेषनाग बैठा है, और ये रीढ़ की हड्डी पे हमारा शरीर है, रीढ़ की हड्डी पे हमारे शरीर टिका है, और ये कई पल में शब्द जगता है, ये कई पल में मृत्यु होती है, ये कई पल में अमर लोग जाते हैं, मगर वो पल आना चाहिए, वो पल आना चाहिए। कहते हैं कि गिलास में पानी डालते हैं, आधा है और उसमें पानी समाता है, जब पूरा भर जाता है तो एक बूंद भी वहां ठहर नहीं सकती, वो नीचे गिर जाती है। इसलिए गिलास के जैसा पूरा हमको भरना पड़ेगा, पूरा तन मन धन अर्पण करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, और सत्संग के साथ हमारी जब यात्रा भीतर से शुरू हो जाएगी तो किसी भी पल में हम अमर लोग जा सकते हैं। तो महाराज कहते हैं, जे आ मुगत बहुत बल सारे, तो शेष नाग क्यों राम उचारे। अब शेष नाग कहाँ बैठा है? नीचे पाताल में, और वो राम राम भजन कर रहा है। किसी ने देखा क्या शेषनाग को राम राम करते करते? फिर अब आने वाले इस नए युग के नए भक्तों को कैसे कहेंगे आप? शेषनाग के कितनी जीभें हैं? 2000। अब 2000 जिब्या से वो राम राम कर रहा है। शेषनाग बैठा है यहाँ नीचे, जहाँ शेष नाग अगर जाग्या हो वहाँ 1 मास दिन, और ये सांस उसास उसका जिब्या है, सांस उसास उसका। अब सांस उसास में आप राम राम ले रहे हो तो ये शेषनाग ही तो ले रहा है, उसी के आधार से तो ये सृष्टि टिकी है। तो ये शेषनाग यहाँ बैठा है, शेषनाग कहीं और नहीं है। तो शेषनाग सांस और उसास उसके ये 2 जिभ्या है, और उससे हजारों नाम ले रहा है। के सुख राम परम पद न्याया, के सुख राम परम पद न्याया, सतगुरु शरण ले विचारा, सतगुरु शरण ले विचारा, मैं तो एक शब्द सतलिया, मैं तो एक शब्द सतली, साजन आन छोड़ सब दिया, साजन आन छोड़ सब दिया, मैं तो एक शब्द सतलिया, मैं तो एक शब्द सतलिया।
परम पद के मिलन की दूजी नाय उपाय। क्या कह रहे महाराज? परम पद की प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर है तो देख लो, 14 तीनों लोक में फिर नर देखो जाए। आप घूम के फिर के देख लो 3 लोक 14 भवन में, फिर नर देखो जाए मोक किस दिश ने पावे। किस ज्ञान से, किस भेद से, किस दिशा से आप मोक्ष में गए, आप लाके खोज खबर करके मुझे बताओ। फिर नर देखो जाय मोक किस दिश ने पावे। जिन पायो सब माय। कहा? भीतर। जिन पायो सब माय सत गुरु भेद बतावे। सुख राम कहे सुनता तिया। आगे देवराव हो। सुखराम कहे सुन तातिया, परम पद के मिलन की दूजी नाय उपाय। 14 तीनों लोक में फिर नर देखो जाए, फिर नर देखो जाए मोक किस दिश में पावे। जिन पायो सब माय सदगुरु भेद बतावे। सदगुरु के भेद से ही मोक्ष में जाएंगे। तो यहाँ महाराज कह रहे हैं कि के सुखराम परम पद न्यारा। परम पद न्यारा है। परम पद 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक से अलग है। मगर ये कब पता चलता है कि सदगुरु के शरण में जाना। जो जीव सदगुरु के शरण में जाएगा वो परम पद में पहुंचेगा। शरणो सदगुरु दयाल। पहली बात क्या है? शरणागति। शरणो सदगुरु दयाल को। फिर मुख हृदय हरि नाम भजन दूसरे नंबर पर है। भजन, शरणागति पक्की चाहिए। अब आप कहोगे हम तो शरण में है। शरणागति का अर्थ क्या है? शरणागति का अर्थ है मनमुखी से गुरुमुखी बनना। मनमुखी से गुरु ने कह दिया यहाँ से जाना नहीं तो नहीं जाएंगे। गुरु ने कह दिया यहीं बैठे रहो, अपना मन का कुछ नहीं, गुरु कहेंगे वो। भक्ति में आने से पहले हम मनमुखी थे। हमारा मन जहाँ ले चलता वहाँ जाते, जो कहता वो मानते। मगर जब शरण में आ जाते हैं सदगुरु के, तो हमको गुरुमुखी बनना चाहिए। गुरु की आज्ञा आवी, गुरु की आज्ञा जाए, कहे का कबीरता शिष्य को। जो गुरु की आज्ञा से आता है और गुरु की आज्ञा से जाता है, तो उसका बाल न बाका होए, उसका कौन बिगाड़ सकता है? आया ओट खड़ो आगे, आया ओट खड़ो हुए आगे। उठ्या के संग उठे, उठ्या के संग उठे। छाड़र नेम प्रेम उर पकड़े। छाड़र नेम प्रेम उर पकड़े। जब सब गाठ्या फूटे, जब सब गाठ्या फूटे। या जुग में तुरे बंधा वे बड़ भागी। या जुग में तुरे बंधा वे बड़ भागी। सतगुरु जकाहि पिछाड़ा, सतगुरु जकाहि पिछाड़ा। के सब बराबर
गुरु महाराज अगर आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए? खड़ा होना चाहिए। नहीं तो मर्यादा का पालन नहीं होगा। नहीं। और उठिया के संग उठे वे। गुरु महाराज जब तक नहीं उठते तब तक नहीं उठना है, जगह नहीं छोड़नी। छाड़र प्रेम नेम उर पकड़े, छाड़र नेम, बाकी सब नेम को छोड़ के यही भाव अगर रहता है, इसी प्रेम से गुरु के सन्मुख रहते हो, तब सब गाठिया फूटी हुई। कौन सी गाठिया? भरम की गाठिया। भरम की गाठी है, सब फूटती है। कहते हैं कि गोरक्षनाथ और मच्छिंद्रनाथ दोनों गुरु शिष्य एक सत्संग सभा में जा रहे थे। बहुत बड़ी सभा थी, ज्ञानी ध्यानी योगी तपी सारे संत साधु वहाँ आए हुए थे और ये भी जा रहे थे। इतने में एक किसान आया और कुछ फल गाड़ी में डाल के वो ले जा रहा था सत्संग में। मच्छिंद्रनाथ के कहा कि गाड़ी में क्या है? तो उसने कहा फल है, दो मुझे। किसान कहने लगा ये सत्संग के लिए ले जा रहा हूँ, ये प्रसाद है, और प्रसाद को कोई ऐसे कैसे दे सकता है? गोरक्षनाथ ने कहा मेरे गुरुदेव को चाहिए, तुम्हें देना पड़ेगा, बाकी हम देख लेंगे प्रसाद क्या है, क्या करना है मुझे पता नहीं, मेरे गुरु को चाहिए तो तुम्हें देना है तो दो। किसान डर गया। गोरक्षनाथ के आंख में गजब की चमक थी, क्या पता कुछ श्राप दे दे। डर के मारे उसने दे दिया। अब गुरु महाराज ने खा लिया, ये दूसरे साधु संत ने देख लिया, जाके सत्संग में बता दिया कि जो प्रसाद यहाँ एक किसान ला रहा था, मच्छिंद्रनाथ ने उसको पहले ही झूठ कर दिया। ठीक है, फिर आने दो सभा में। अब वहाँ सबको बता दिया कि भाई एक बहुत बड़ी गलती मच्छिंद्रनाथ ने कर दी है, उनको खाना नहीं चाहिए था, उन्होंने खा लिया। तो वहाँ हजारों साधु संत थे, किसी के मन में गुरु के प्रति मच्छिंद्रनाथ के प्रति बुरे विचार आए, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये ठीक नहीं हुआ। और वो दोनों गुरु शिष्य आए सभा में, तो कुछ तो उठ के खड़े हुए, कुछ बैठे, और बाकी सब भाव बदलने से बैठे रहे। जब गोरक्षनाथ ने देखा कि मेरा गुरु का इतना अपमान, अब वो तो सिद्ध महात्मा थे, वहीं कह दिया उसने, खड़े सिद्ध बैठे पत्थर। क्या कहा? खड़े सिद्ध और बैठे पत्थर। झकास। इतना कहते ही हजारों लोग नीचे बैठे थे, वो सारे पत्थर के बन गए, निर्जीव, और खड़े थे वो सब सिद्ध महात्मा बन गए। अब सारा इधर उधर से ये हो गया, सारी लोग चिल्लाने लगे, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। फिर कोई जाके कहने लगी कि भाई मच्छिंद्रनाथ के शरण में जाओ। मच्छिंद्रनाथ कहने लगे मैंने कुछ बोला ही नहीं, जो कुछ बोला मेरे शिष्य ने बोला, आप उनको मनाओ। वो कहने लगे आपने मेरे गुरु के बारे में ये नहीं करना चाहिए था, सम्मान से खड़ा रहना चाहिए था, आप रहे नहीं। वो कहने लगे भाई हमसे गलती हो गई। जब बार बार माफी मांगने पर, गलती मानने पर, फिर गोरक्षनाथ ने दोबारा आदेश दिया। कहने का मतलब गुरु जब आते हैं तो सम्मान से, हमारे महाराज ने भी कहा है उठना चाहिए और बैठते तब बैठना चाहिए। तो ये है शरणागति, गुरु की आज्ञा आओ ही गुरु की आज्ञा जाए। तो महाराज कहते हैं कि नित्य प्रति संगत साध किया आज जीवन मुक्त सुख। दो बातें हमको करनी पड़ती है। पहली कौन सी? शरणों सदगुरु, बस गुरुमुखी बन जाओ। दूसरा मुख हृदय हरि नाम, एकदम जिब्या से नहीं,
उसमें प्रेम चाहिए। प्रेम का घर है हृदय, प्रेम का घर है। प्रेम से राम राम रटन करो। और तीसरी बात, नित्य प्रति संगत साधकी, साधु की संगत करो, नित्य नियम से सत्संग करो। तीन बातें आप करोगे तो चौथी बातें सदगुरु आपको देते हैं। क्या देते हैं? जीते जी आपको मुक्त कर देते हैं, जीते जी आप बंधन मुक्त हो जाते हैं, जीते जी आपका जीवन आनंद से भर जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ